हमारी चेतना, चैतन्य की ऊर्जा 7 तलों में विभक्त है और हमारे ऋषियों ने मनुष्य के 7 तरह के स्वभाव, उन 7 तलों पे अलग अलग स्वभाव में मनुष्य अलग अलग तल पे जीता है। तो वो जो 7 तल हैं, उसी तरह से ऊर्जा के 7 शरीर में चक्र हैं। मोटे मोटे 7 भी हैं, ऋषियों ने 7, किसी ने 5, किसी ने 3। तो वो स्वभाव के अनुसार 7 तल हैं। और जिस यात्रा पर हम लोग हैं, अपने मूल को जान लेने की, हम आए कहाँ से हैं, और अपने मूल तक जाने की, वहाँ तक पहुँचने के सभी जो 7 तल हैं, सभी से आप छलांग लगा सकते हैं। आप किसी तल से छलांग लगा सकते हैं। और वो 7 तल हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार। ये 7 ऊर्जा के 7 तल हैं। स्वभाव के अनुसार अक्सर जैसे कोई व्यक्ति कर्मठ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो शरीर मूल आधार के लेवल पर जिएगा। कोई ज़्यादा व्यक्ति इंद्रियों में रस ले रहा है तो स्वाधिष्ठान पे। ऐसे ही कौन किस तल पे जे रहा है, उसी तल से और उसी तल से छलांग लग सकती है। हमारे ऋषियों ने सभी तल से छलांग लगाने की चाबी, सभी तल की चाबी को ढूंढा है, बड़ा प्रयास किया है आध्यात्म में। और वो चाबी जो है वो मंत्र की तरह है। तो इन 7 जो चक्र हैं, 7 जो तल हैं, 7 शरीर हैं, 7 चक्रों के विभिन्न अलग अलग मंत्र हैं। और अगर उन सभी मंत्रों का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो आप वो चक्र सक्रिय हो जाता है। अगर उन चक्र को सक्रिय करिए तो उन चक्र से, जैसे जो संसार से जुड़े हुए चक्र हैं, शुरू के जो 4 चक्र हैं वो संसार से भी जुड़े हुए हैं उनका, और परमात्मा से भी जुड़े हुए हैं। तो उनसे संसार का भी उपयोग कर सकते हैं और परमात्मा से, उन्हीं चक्रों से, उन्हीं चाबी से आप सब कुछ खोल सकते हैं। जगत का भी कार्य कर सकते हैं और परमात्मा के भी। तो शुरू के जो 4 चक्र हैं वो संसार की तरफ भी जाते हैं और परमात्मा की तरफ भी जाते हैं। और नीचे भी जाता है, ऊपर भी। आपने देखा है ना। तो वो मंत्र अगर सही आप उपयोग करें तो उन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। पूरा वेद देखिए ना, 4 वेद हैं। 4 वेद में कहीं भी आपको स्वयं के जानने का कोई उपयोग नहीं है। सभी वेद, सभी मंत्र बस जगत के लिए, अपने शरीर को यानी पेरीफेरी को, संसार कैसे हम स्वस्थ हो जाएं, प्रकृति कैसे स्वस्थ हो जाए, सभी कैसे निरोगी हों, मेरी देह कैसी स्वस्थ हो, देवता मुझे बारिश कर दो, आज जो है धूप कम है। सारे वेद पृथ्वी की, अग्नि की, वायु की, इन सभी देवों की उपासना की है। वेद में यही है, प्रकृति स्वस्थ रहे, उसमें मैं अपने मूल को कैसे पालूं, इन वेदों में कहीं नहीं है ऋचाओं। वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र। लेकिन ये वेद पुराण से उपनिषद आते आते बात उपनिषद में, यहाँ पर ऋषि अब स्वयं को जानने की यात्रा पे निकलता है। तो निर्वाण उपनिषद बहुत प्यारा है। निर्वाण में सारा अपने को जानने का पूरा प्रयास है। तो निर्वाण उपनिषद का जो 14वां प्रवचन है बहुत ही मूल्यवान है। उस पर प्रवचन ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया है। वो प्रवचन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा।
उसमें विभिन्न चक्रों के जो मंत्र हैं उस पर भी, और मनुष्य कहाँ कहाँ अटकता है, भटका, उसके भाव, ये सब चीज़ें बताई हैं। और कह रहे हैं कि जो हम लोग सन्यासी है ना, आत्मा की खोज पर, सन्यासी का मतलब जो आत्मा की अपनी खोज में निकला है, आत्म की खोज में, स्वयं की खोज में यात्रा पर निकल गया है, मिला नहीं है अभी। सन्यासी का मतलब ऐसा नहीं कि मिल गया, मिल जाएगा तो सिद्ध हो जाओगे, और मिलने के बाद जब उसमें जीने लगोगे, सिद्ध का मतलब होता है कि उसमें सिद्धि मिल गई, लेकिन उसका दुरुपयोग भी करते हो और संत हो जाते हो जब उसमें जीने लगते हो, गुरु हो जाते हो जब उसे जी करके बांटने लगते हो। तो सन्यासी का मतलब अब उस यात्रा पर निकले हैं हम। तो कह रहे हैं उसो, इसमें कहते हैं कि सन्यासी का सभी, जैसे सभी चक्रों के मंत्र हैं वैसे सन्यासी का अलग मंत्र है सभी चक्रों के मंत्रों का। और सन्यासी जो है वो उस मंत्र का उपयोग, सन्यासी का जो चक्र है वो अनाहत है। अनाहत चक्र पर चोट करे, कोई ऐसा मंत्र हो जो अनाहत चक्र पर, नीचे के चक्रों की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब सन्यासी होने का मतलब आप ऊर्ध्वरेती हो गए, यानी ऊर्जा अब ऊपर की तरफ सारे आप प्रयास, ऐसा नहीं है कि अभी ऊर्जा पूरी उठ गई, लेकिन अब आप सोते जगते यही ख्याल करते हो कि आप ऊपर की तरफ जाने के प्रयास में हो। तो जिसकी ऊर्जा ऊर्ध्वरेती हो गई, ऊपर की तरफ जाने की लगने लगी, अब उसको चौथे चक्र पर चोट करनी चाहिए। इसलिए सन्यासी का मंत्र अलग होगा। तो उस मंत्र, चौथे चक्र का मंत्र है सोहम। सोहम श्वास के साथ बहुत प्यारा है, और आपकी जो श्वास है बहुत ध्यान से अगर देखिएगा तो मंत्र के माध्यम से वो श्वास ही आपकी सोहम कर रही है। सांस भरते हैं तो सो, और सांस छोड़ते हैं तो हम। सोहम मंत्र से उस आपके अनाहत चक्र पर चोट पड़ती है। सभी चक्रों से आप ध्वनियाँ सुन सकते हैं, लेकिन नीचे के चक्र जो हैं वो जो ध्वनि आप सुनते हैं वो नीचे के चक्रों से सुनते हैं। अनाहत चक्र से केवल अनाहत ध्वनि सुन सकते हैं, इसी का नाम अनाहत है। तो अगर जिसने भी ये ध्वनि अनाहत सुन ली है तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा अनाहत चक्र तक पहुंच गई है, वो सन्यासी ही हो गया है। तो सन्यासी का मंत्र है सोहम। तो सोहम से हम इस चक्र को जगाते हैं। तो सोहम एक ऐसी ध्वनि है, सोहम ऐसी कोई ध्वनि नहीं है। सोहम एक जैसे एक हाथ की, जिसे ताली कहते हैं, इस ध्वनि का उच्चारण करते करते इस पर जैसे ही चोट लगती है तो वो भीतर जो शून्य का जो संगीत है, वो संगीत तो आपका निर्वाण का है, लेकिन आपको यहाँ तक, इस चक्र तक सुनाई देती है। यहाँ से वो शून्य का संगीत आपको सुनाई देने लगता है, और फिर उस